हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं ऑर्गेनिक के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं पेपर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 24 Feb 2021 शिफ्ट 1 के पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एनिलीन है और उसको NaNO2/HCl और पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि ए और जो बी है वो कौन सा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखने पे हम लोगों को लग रहा है कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही देखें तो जो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग देख रहे हैं तो जिसमें एनिलीन को NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन जो है दैट इज़ कोल्ड, कौन सा रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है दैट इज़ डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डाईएजोटाइजेशन टाइजेशन है। तो हमें याद है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं ट्रीट? NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट इज कोल्ड N2+Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। आइस कोल्ड कंडीशन होती है, आपको पता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो दैट इज़ कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है NaNO2 और /HCl की प्रेजेंस में। और इसके बाद जो है जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया है कि डाईएजोटाइजेशन के बाद जो है यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट कराया गया है। तो पोटेशियम साइनाइड से जब ट्रीट करवाया जाता है तो व्हाट विल हैपन? आपको पता होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जो है जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है वो सैंडमेयर रिएक्शन का जो है वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है। इवन गैटरमैन रिएक्शंस उनका भी ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है। तो जब हम लोग इसको करवाते हैं CuCl के साथ, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, ये CuCl के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, CuCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब CuCl या CuBr के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो क्लोराइड और या फिर ब्रोमाइड जो है यहाँ पे ऊपर अटैच हो जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली? आपको याद होगा कि जैसे कि यदि मैं ब्रोमीन के साथ करूँ, HCl की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, तो यहाँ पे Br जो है अटैच हो जाता है, मतलब जो ब्रोमाइड क्लोराइड वगैरह जो है यहाँ पे अटैच होगा। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे जो है अब जैसे हम लोग पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट करवा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन? तो पोटेशियम साइनाइड से यदि CuBr के साथ ट्रीट करवाया तो क्या हो रहा है, जो Br माइनस जो है ब्रोमाइड जो है वो अटैच हो रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे किसको अटैच, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से करवा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल कौन सा साइनाइड माइनस जो है पोटेशियम जो साइनाइड जो होगा वो इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा फाइनली। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, CuBr में जब हमने सेंड में रिएक्शन करवाया था तो यहाँ पे N2 गैस लिबरेट हो गई थी और ब्रोमाइड जो है यहाँ पे अटैच हो गया था, याद होगा सभी को, ठीक है। तो अब यदि पोटेशियम साइनाइड दिए हो तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे हमें यही दिख रहा है कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी और यहाँ पे साइनाइड जो है दैट विल बी अटैच हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे साइनाइड को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है साइनाइड अटैच हो जाएगा, साइनाइड अटैच कर दिया। और जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं कि जब हम लोग इसको SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है। और ये आपको याद होगा एक नेमिंग रिएक्शन था, काफ़ी फेमस जो है, दैट इज़ नेमिंग रिएक्शन है SnCl2 और HCl, और फाइनली हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये जो रिएक्शन था दैट वाज स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ये दैट इज़ ऑल्सो नेमिंग रिएक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन जब हम लोग करते थे, कोई भी जैसे कुछ भी लेते थे हम लोग, CH3CN ले लिया या C2H5CN ले लिया, तो क्या होता था, जो C2H5CN होता था तो व्हाट विल हैपन, ये जो CN था दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता था ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? C2H5CHO में कन्वर्ट हो जाता था, याद होगा सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली, तो ये जो CN है, यहाँ पे जो CN है, जो बेंजीन के ऊपर जो CN है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें पूछा गया था जैसे कि क्वेश्चन में कि
ए और बी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और जो बी है आप देख सकते हो कि ये बेंजल्डिहाइड की क्या होगी, बेंजल्डिहाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, है ना। तो इस टाइप से आपके दो जो है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पहला जो ए जो होगा वो साइनोबेंजीन होगा और जो बी होगा दैट इज़ कोल्ड बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें मेजर प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अल्कोहल आप देख सकते हैं कि ये जो अल्कोहल जो है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल आप देख सकते हैं। स्टूडेंट देखने पे तो ये जो है एस एन रिएक्शन का एग्जांपल लग रहा है। एस एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहा है। क्यों, आपको पता है हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ कोल्ड न्यूक्लियोफाइल है, और जो Cl माइनस जो है दैट इज़ क्लोराइड जो है दैट इज़ आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो हमें देखने पे तो लग रहा है कि ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए कि यहाँ पे Cl आ जाए और यहाँ पे OH आ जाए और मतलब हो जाए। पर बिल्कुल पर जो देखने पे जो चीज़ मतलब जो आपको अपेयर हो रहा है, इतना सीधा साधा ये मतलब हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना ऐसा मतलब इतना ईजिली नहीं है ये जो जितना हम लोग सोच रहे हैं, है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सीधे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, है ना। तो एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो आपका अल्कोहल जो है वो कौन सा अल्कोहल है, दैट इज़ कौन सा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और स्टूडेंट्स सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 को, है ना। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 में तो वो स्टेज आती है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। पर SN1 में जो होता है कार्बोकेटाइन की क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल जो है वो हाइड्रेटेड जो अल्कोहल है वो यहाँ पे जो HCl से जो H+ आयन जो आएगा वो अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर देगा। और जब प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये प्रोटोनेटेड होने के बाद जो है प्रोटोनेटेड होने के बाद जो है कार्बोकेटाइन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और जब कार्बोकेटाइन जो है जो हम लोग सिंपल सी बात है, जो हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है उससे ये प्रोडक्ट जो है अलग होता है। तो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है जो है एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से अलग होता है। वो क्या कारण है उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होती है, या तो वो रीअरेंजमेंट जो है 1,2 हाइड्राइड की शिफ्ट की वजह से होती है, या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट की वजह से होती है। तो इसकी वजह से इसका जो है आप लोग बोल सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हम लोग सोचते हैं वो वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। हम लोग तो यही सोच के चले हैं ना कि ये क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले सबसे पहली बात है कि ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये जो अल्कोहल है दैट विल गेट प्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटोनेटेड होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको जो है वो प्रोटोनेटेड करेंगे। प्रोटोनेटेड कर रहे हैं, ये आ गया इस टाइप से। और ये जब प्रोटोनेटेड होगा ये ऐसे हो जाएगा प्रोटोनेटेड OH, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है HCl से H+ आयन बाहर निकलेंगे, HCl से क्या निकल रहा है, H+ आयन बाहर निकल रहे हैं, है ना। और जब ये जो लोन पेयर जो होगा, है ना, इसके साथ जो है ये जो अल्कोहल जो है दैट विल गेट प्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट OH2+ बन जाएगा, H2, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गए हैं, सो दैट इज़ द रीज़न ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्कोहल जो है दैट इज़ प्रोटोनेटेड हो गया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया है। और अब यहाँ से जो है वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की क्योंकि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो दैट इज़ द रीज़न वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। पर ये जो स्टेप होगा दैट विल बी स्लो स्टेप होगा, है ना, स्लो स्टेप होगा। तो अब यहाँ जैसे जब ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। क्या फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है लेस स्टेबल है, तो यहाँ पे
जो हाइड्रोजन है, यू कैन टू से दैट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ से हाइड्रो मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से हाइड्राइड जो है कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे जो था वो आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, और अब ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है ना। तो यहाँ पे कौन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, कौन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, टर्शरी कार्बोकेटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, है ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। अब क्या हुआ, अब देख सकते हैं आपकी यहाँ से Cl माइनस निकला और यहाँ से जो H+ आयन निकल गया था, अब यहाँ पे Cl माइनस आयन आएगा और यहाँ पे इस जहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रखी है वहाँ पे ये Cl माइनस जो है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली आपकी इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे ये था ना क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन जो है जिसमें हमें एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई दे रहा था, तो इसमें जो प्रोडक्ट आया वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, SN1 को करते हैं। और जब वो SN1 को फॉलो करते हैं तो उसमें जो है रीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, वो या तो आपका 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, या फिर जो है 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट जो है इसलिए होता है क्योंकि जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया, और क्लोराइड जो है फाइनली इस टर्सरी जो कार्बोकेटाइन इसके साथ अटैच हो जाएगा और यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इसमें मेजर प्रोडक्ट की क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जैसे आपको देख रहा है कि यहाँ पे एक एल्कीन है, ठीक है, और HI का एडिशन हो रहा है, और आपको पता है I जो है दैट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से मतलब जो है आसानी से HI जो है बॉन्ड जो है दैट विल बी क्लीवेज हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ से आपको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो इसमें क्या कैसे होगा ये क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो जैसे कि आपको पता है कि H+ आयन यहाँ से जो HI से H+ आयन निकलेगा उसका एडिशन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अटैच हो जाए। स्टूडेंट यदि ये यहाँ पे अटैच होता है तो आप देख सकते हैं कि ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और ये जो कार्बोकेटाइन जो होगा दैट इज कोड, उसको कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा यदि यहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं H+ आयन को। और सपोज करो यदि हम लोग इस H+ आयन को यहाँ पे अटैच करते हैं, इस वाले कार्बन पे अटैच करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल है, तो मतलब इस टाइप से ये यहाँ पे इसकी जुड़ने की जो यहाँ पे ये जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये कहाँ पे जुड़ेगा, आपको पता लग गया होगा कि ये जो जुड़ेगा इस जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये CH3 जैसे आ गया, CH3 C ऊपर आ गया CH3 और इस टाइप से CH3 है ना, और यदि ये से आ गया CH, और यदि ये H+ आयन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ते हैं, इस कार्बन के साथ जुड़ते हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये CH और यहाँ पे क्या बना, CH3 बन गया, है ना,
ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं इस कार्बन पे, यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए दूसरे कार्बन पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, है ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट की बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हम लोगों को, इसलिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे करवानी पड़ती है ना, तो ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट, इसको बोलते हैं 1,2, दिस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट है। ये CH3 को यहाँ पे भेज दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, CH3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CH है ना, और ये CH3, सॉरी यहाँ पे CH3 था ना, CH3 है ना, और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, और ये CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ज़्यादा स्टेबल जो है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन जो है वो कौन सा कार्बोकैटायन है, आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये वाला कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1, 2 और 3 टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। और फाइनली आपको पता लग गया होगा कि आयोडीन माइनस आएगा और यहाँ पे क्या होएगा, अटैच हो जाएगा, इसी जगह पे अटैच हो जाएगा ना, आयोडीन माइनस आया, आयोडाइड आया, है ना, और ये बन गया, आप लोग देख सकते हैं CH3, ऊपर आयोडीन अटैच हो जाएगा, आयोडाइड, और फाइनली आप देख सकते हैं कि इस टाइप से रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से टोटली क्या है, एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है उससे टोटली डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे आपने देखा कि एक टाइप से ये जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड H+ साइन, है ना, यहाँ पे जो H+ साइन है वो कहाँ पे गया, ये जो H+ साइन है, H+ साइन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। जब ये हाइड्रोजन ज़्यादा वाले पे जाएगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। जब ये पॉजिटिव पार्ट जो है ज़्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा तो आप देख सकते हो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। यदि आप दूसरे कम पे भेजते तो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बनना था, ठीक है, तो हम लोगों को इसको कहाँ पे भेजना पड़ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे इसको भेजना पड़ना है H+ आयन को, जिसकी वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मिथाइल शिफ्ट हो रहा है और जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, और फिर फाइनली टर्शरी कार्बोकैटायन पे जो है आयोडीन जो है, आयोडाइड जो है अटैच हो जाएगा और आप मेनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक साइक्लोपेंटीन दी हुई है, उसको डाइल्यूट KMnO4 के साथ हैविंग मिथाइल ग्रुप अटैच किया गया है और उसको हीट किया जा रहा है। हमें A और B प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बारे में बताना है कि A और B प्रोडक्ट कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब एल्कीन को हम लोग KMnO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं, KMnO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनता है, जब KMnO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो भाई जो एल्कीन होती है वो क्या बनाती है, डाइओल्स की फॉर्मेशन करती है ना। KMnO4 के साथ जो एल्कीन जो वो डाइओल्स बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपका जो है, जो भी साइक्लोपेंटीन हैविंग मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है इसके साथ, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको करवाएंगे डाइल्यूट KMnO के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट KMnO4 हीट करवाया, KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है दैट विल बी, जो एल्कीन जो है डाइओल की फॉर्मेशन करेगी, डाइओल बना देगी, डाइओल बन के डाइओल बना दिया और हैविंग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आपका एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दिया गया है,
CrO3। अब ये जो है CrO3 जो है वो तो काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 जो वो काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो सेकेंडरी अल्कोहल को जो ऑक्सीडाइज़ कर देगा पर टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन है ना, तो ये जो है दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये आप देख सकते हैं ये जो अल्कोहल है दैट इज़ कौन सा है, टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। तो इस वाले सेकेंडरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज़ कर देगा, कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, पर ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्शरी जो अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाएगा। ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल जो दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू कीटोन एंड, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, टर्शियल अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कि ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हमें पूछा गया था प्रोडक्ट्स A एंड B, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये वाला जो होगा वो ये एक A प्रोडक्ट होगा, और ये जो है दैट इज़ B प्रोडक्ट होगा। स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया विच रीजेंट इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग गिवन कन्वर्सन, कि आपको ये प्रोपेन दी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये प्रोपेन दे रखी है आप लोगों को ना। यहाँ पे रीजेंट के लिए बोला गया है, तो जब एल्केन जो है एल्केन का एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो कौन सा रीजेंट जो है जो एल्केन को एल्केन का ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हमें रीजेंट के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है जब हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। जैसे कि मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। मीथेन क्या बनाता है, MO2O3, मोलिब्डेनम जो ऑक्साइड है वो क्या बना रहा है, उसका क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, HCHO। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जैसे जो है प्रोपेन, तो प्रोपेन जो है प्रोपेनल में जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और यदि हम लोग बात करें जो KMnO4 है, एल्किलाइन KMnO4 के साथ जो एल्केन है वो ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। जैसे आइसोब्यूटेन था तो वो क्या बनाता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है ना। और इसी तरह से यदि एल्केन को Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ किया जाता है, तो वो एसिड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोला गया था। और हाँ, यहाँ पे कॉपर के बारे में पूछा गया है। तो भाई कॉपर जो है, जब हम लोग मतलब ये जो आपका एल्केन को कॉपर ट्यूब में पास करते हैं और 100 एटमॉस्फेयर या 573 केल्विन पे टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ये जो है अल्कोहल की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है इसमें तो यही होगा कि प्रोपेन जो है प्रोपेनल में कन्वर्ट हो रहा है, वो इसके लिए जो रीजेंट होगा वो मोलिब्डेनम ऑक्साइड होगा, जो प्रोपेन को प्रोपेनल में कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें जो है एक दैट इज़ कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये। इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या बोलता है कि जैसे यदि आपका डाई हैलाइड जो है 1,2 पोजीशन पे है, तब तो जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और यदि आपका जो हैलाइड्स हैं, डाई हैलाइड जो है, यदि वो 1,3 पोजीशन पे हैं, तो वो साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो डाई हैलाइड है वो डाई हैलाइड है, तो इसमें पक्का जो रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होगा। ये पॉली हैलाइड्स के लिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डाई हैलाइड है जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, ये 1,2 पोजीशन पे नहीं है, ये आ जाएगा मतलब 1, 2, 3 1,3 डाई हैलाइड है ये, है ना। 1, 2, 3 मतलब समझ गए होंगे कि आप 1, 2, 3 जो है डाई हैलाइड है, ये 1,3 डाई हैलाइड है। यदि 1, 2 हो पोजीशन, 1, 2 पोजीशन हो तो क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये आ गया 1, सपोज करो ये 1, 2, 3 है ना, तो ये 1,3 डाई हैलाइड है, तो इसलिए यहाँ पे जो है दैट इज़ साइक्लाइजेशन होगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ से फ्री रेडिकल बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना,
और यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के फ्री रेडिकल बना रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा इस टाइप से ना। तो ये यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई है। तो ये दैट इज़ इंटरनल जो है वुड्स रिएक्शन है, जिसमें 1,3 डाई हैलाइड जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड जो है लेक्चर बनाया गया है मेमोरी के बेस पे ये। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक जो ये आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, है ना, 6 कार्बन। ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन है यहाँ पे ना। तो एक्चुअली में 6 कार्बन होने थे यहाँ पे। तो मैंने जो थोड़े पहले 5 कार्बन लिए होते, मैकेनिज्म तो सेम ही होगा स्टूडेंट, इसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि क्यों है तो वही मेथोडोलॉजी तो सेम ही है यहाँ पे कि ये जो हैलोजन जो है वो एक दूसरे के 1,3 पोजीशन पे है, 1,3 पे है। तो 1,3 में जो है साइक्लाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गए और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले मैं फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में जो है 5 कार्बन से किया था ये वाला, ठीक है। ये 5 कार्बन नहीं है, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो और भी मैं आपको जैसे कि वुड सेक्शन के बारे में और थोड़ा सा सिखा सकता हूँ, जैसे कि जैसे सपोज करो ऐसे आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस टाइप से कंपाउंड दिए हुआ है और आपको बोला जाए कि इसका जो है वही वुड सेक्शन करवाना है आप लोगों ने, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ड्राई ईथर का क्यों यूज़ होता है स्टूडेंट्स? ड्राई ईथर यदि हम लोग यूज़ नहीं करें, यदि इसमें सपोज करो वाटर है, तो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे किसकी प्रेजेंस रखा है, तो इसलिए इसमें किसकी प्रेजेंस रखी जाती है, ड्राई ईथर की। तो व्हाट विल हैपन नाउ इन दिस केस, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी यहाँ से और यहाँ से ना। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा इस टाइप से। 1 2 3 4 5 कार्बन है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 कार्बन बन गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया ना। तो जब ये फ्री रेडिकल हुआ है ना, बना, तो क्या होएगा, 5 कार्बन जो है 5 मेंबर रिंग की क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। क्यों, आपको बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि यदि आपके हैलाइड जो है 1 2 पोजीशन पे नहीं है, यदि वो 1 3 पोजीशन पे है, 1 4 पे है, 1 5 पे है, ठीक है, तो उस टाइम जो है वहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो आई थिंक आपको ये जो लेक्चर होगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपकी मैंने सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 24 Feb जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे शिफ्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए और आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।